अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम में सबसे अच्छा काम क्या है? वैसे तो दोस्तों इस्लाम के लिए बहुत सारे ऐसे नेक काम हैं जिनको करने के बाद आप और भी नेक इंसान बन जाते हैं। लेकिन इस्लाम में सबसे बेहतर और अच्छा काम क्या है कि इस काम को करके आप और ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं और ज़्यादा अपने अमालों को नेक बना सकते हैं। ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपसे बयान करूँगी दोस्तों, और अगर बयान करने में मुझसे कोई भी गलती होती हो दोस्तों तो मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई मजाल है कि मैं किसी को इस्लाम के बारे में तबलीग कर सकूँ या कोई राह दिखा सकूँ या कोई भी बातें बता सकूँ। बस एक मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों, अल्लाह उसको कामयाब करे और आप लोगों को पसंद आनी चाहिए वो कोशिश। तो चलिए दोस्तों, इस्लाम में सबसे अच्छा और बेहतर काम ये है कि इस्लाम में सबसे अच्छा काम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है दोस्तों। आप अगर एक मुसलमान हैं तो सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाज़ों को कायम कर लीजिए, मामूल बना लीजिए अपनी ज़िंदगी का। और मस्जिदों को बनाना है, यानी कि इस्लाम में अगर आप मस्जिद को बनाते हैं तो ता क़यामत तक दोस्तों उस मस्जिद बनाने की वजह से आपको नेकियां मिलती रहेंगी। और इन्हीं नमाज यानी कि और मस्जिद को बनाना और उन्हीं मस्जिदों में नमाज व अज़ान से मस्जिदों को आबाद करना और आबाद रखने के लिए कोशिश करना है दोस्तों, क्योंकि मस्जिद बनाकर छोड़ देना भी एक गुनाह है। मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, उनमें अज़ान नमाज 5 वक्त की मामूल तरीके से होनी चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो ये बहुत नेक काम है। इस काम से आपको दोस्तों ता क़यामत तक नेकियां आपके खाते में लिखती जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और आपको नेक इंसान बनने का मौका मिलेगा दोस्तों। और मस्जिद के साजो सामान यानी कि जैसे कि मस्जिद के अंदर वज़ू का लोटा होता है, चटाई होती है जिस पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू का इंतज़ाम, इसकी देखभाल सफाई करने वाले, अज़ान देने वाले मुअज्जिनों और नमाज़ पढ़ाने वाले इमामों का ख़याल करना और इन्हें हर तरह से खुश रखना बेहतरीन काम है दोस्तों। यानी कि आप अगर मस्जिद में लोटा रख देते हैं वज़ू बनाने के लिए, पानी यानी कि कुआँ या तो पाइप लगवा देते हैं वज़ू बनाने के लिए, और इससे वज़ू ही नहीं बनाता है, अगर कोई राहगीर आता है, ज़रूरतमंद आता है तो पानी भी पी सकता है दोस्तों। और वज़ू का इंतज़ाम है, नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम, चटाई है, कुरान मजीद है या मस्जिद की सफाई है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बहुत नेकियां मिलती हैं दोस्तों, और हश्र तक यानी कि क़यामत तक आपको मिलती ही रहेंगी। और जो नमाज़ पढ़ाते हैं मुअज्जिन और नमाज़ पढ़ाने वाले इमामों को अगर आप खुश रखते हैं, हर तरह से बेहतरीन मतलब उनके साथ अखलाक रखते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन काम है। इस्लाम में सबसे अच्छा काम माना गया है दोस्तों। और इसी सिलसिले में जो खर्चा हो वो बेहतरीन खर्चा है दोस्तों, क्योंकि इस खर्चे से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। सोचिए दोस्तों कि आप अगर दुनिया में कहीं भी खर्च करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह की राह में, इस्लाम की राह में, मस्जिद बनवाते हैं, मदरसे के बच्चों को, यतीम बच्चों को आप कुछ खाना खिलाते हैं या उनकी मदद करते हैं, या मस्जिद में आप चटाई रखते हैं, जानमाज़ रखते हैं, वज़ू का लोटा रखते हैं, पानी का पाइप लगवाते हैं दोस्तों, तो ये इतना बेहतरीन काम है दोस्तों कि ता क़यामत तक आपको इसके बदले नेकियां ही मिलेंगी दोस्तों। और आप ज़िंदा हों ना हों लेकिन नेकियां आपके आमाल में लिखी जाएंगी। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है दोस्तों, और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हम अल्लाह और उनके रसूल की राह में इतना बढ़िया इमदाद करें, और जिससे मतलब हमको भी फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों, और बहुत नेक काम और बहुत अच्छा काम है ये। इसलिए आप कोशिश यही करें कि जितना आप हो सकें, और दोस्तों हलाल कमाई, हराम का ना हो दोस्तों। हराम और हलाल का
बेहद आप ख्याल रखें। आप अगर कमाते हैं, अपनी कमाई में, अपने बिजनेस में आप हलाल और हराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों, क्योंकि अल्लाह हराम को नापसंद करता है। हराम खाने वालों को, हराम कमाने वालों को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता, नापसंद करता है दोस्तों। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है, और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है दोस्तों। जन्नत की चाबी नमाज है। तो सबसे बेहतर है कि आप अपने ज़िंदगी का मामूल बनाइए, 5 वक्त की नमाज अदा करिए वक्त बा वक्त। अगर आप नमाज अदा करते हैं दोस्तों तो उसको भी सही तरीके से करिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से अदा करिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। अगर गलत तरीके से आप करते हैं तो आप नेकियां बढ़ाते नहीं बल्कि अपनी गुनाहों को बढ़ाते हैं, नेकियां कम करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ख्याल और कोशिश यही करना दोस्तों कि आप नमाज़ पढ़ें, नेक काम करें, इस्लाम की राह में चलें, अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करें। इन सब कामों से दोस्तों हम सबको हमेशा तरक्की मिलेगी और खुशी मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये 4 दिन की ज़िंदगी, यहाँ से कोई नहीं है जो यहाँ पे हमेशा रहेगा। हर एक इंसान को, हर एक जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है और मर के जाना है। और अगर मरेंगे तो आप कब्र में ज़रूर जाएंगे और अपने इन्हीं नेक आमाल को लेकर जाएंगे दोस्तों आप, क्योंकि दुनिया में जो आपका प्रॉपर्टी है, आपके रिश्तेदार हैं और आपके जो भी है सब दुनिया में रखा रह जाएगा, लेकिन आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो आपके नेक आमाल हैं। तो कोशिश ये करें दोस्तों कि आप नेक आमाल करें ताकि आपको कब्र में आपके अताबे इलाही यानी कि कब्र के अजाबों से अल्लाह महफूज रखे। और अल्लाह हर एक मुसलमान, माँ बाप, भाई बहन को, हर एक मुसलमान को जन्नती करे, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए दोस्तों, और सबके गुनाहों को बख्शे और हम सब को कब्र के अजाबों से महफूज रखे अल्लाह। और दोस्तों अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या गलत लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगी। और दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।